हेलो एवरीवन, सवाल के साथ शुरू करते हैं कि राज्य स्तर पे यानी राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है। सवाल है ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है, किसको अधिकार है संयुक्त बैठक बुलाने का। दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए, सोचते रहिए। लेकिन आपको पता है ना, आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत यदि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर बहस हो जाए, असहमति हो जाए या राज्यसभा उस बिल को 6 महीने तक लटका दे, कुछ भी ना सोचे, तो बिना उनके परमिशन, बिना उनके सहमति के तो सिंपल बिल पास होना ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का यूज करके ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और उस बिल पे फिर डिस्कशन होगी। तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन पार्लियामेंट में है, राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं। राज्य में कौन? राज्यपाल। दूसरे जो कुछ स्टूडेंट्स आपके मन में, क्योंकि नए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं ना, उनकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में यह होगा कि नहीं, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन इसलिए नहीं है ना कि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जहां पे है वहां पे 6 में तो है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, जम्मू एंड कश्मीर को 2019 से हटा दिया गया है। तो 6 जगह तो है, फिर इन 6 जगह भी ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं है? कभी सोचा है? इसका कारण है। कारण क्या है ये देखिए, अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या है कि लोकसभा, यहां राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा किसी बिल को राज्यसभा के पास भेज दे, राज्यसभा यदि इसको अमेंड कर दे, संशोधित कर दे, जो लोकसभा को पसंद ना हो, राज्यसभा यदि 6 महीने तक इस बिल पर कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, छोड़ दे, पड़ा हुआ है, या राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट कर दे, तीनों ही स्थिति में क्या होगा? ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। लेकिन यह प्रोविजन है ही नहीं स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल भी नहीं है। इसके पीछे बड़ा ही शानदार लॉजिक है। यहां पर देखिए, यहां पे लोकसभा का जो बिल है ये रिजेक्ट भी हो सकता है, समझ लो, पास होगा ही नहीं, या तो यहां पे कुछ ये लोग राज्यसभा कुछ करे ही नहीं 6 महीने तक, या उसको अमेंड करके लौटा दे जो लोकसभा को पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तनाव को दूर करने के लिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही स्थिति राज्य में बनती है तो क्या होगा? विधानसभा यदि विधान परिषद को यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिल भेजता है और यह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने के अंदर उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना या उसको अमेंड कर देना जो उनको इसको पसंद नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि कोई ऐसा बदलाव कर दे जिसको पसंद नहीं है। 3 महीने तक कोई रिस्पॉन्स अगर इस विधान परिषद ने नहीं किया, विधानसभा ने बिल भेजा है, तो विधान सभा उस बिल को दोबारा से पास करके यदि विधान परिषद में भेजता है तो उसके पास 1 महीने का और समय है। इस 1 महीने तक उसको रखो, सराओ, गलाओ, जो करना है करो, यानी जो करना है कीजिए। आपका बिल 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स के बाद वो बिल पास हो जाएगा। 4 महीने के बाद वो बिल पास माना जाएगा। इट मींस क्या कि विधान परिषद लाख छटपटा के रह जाए, अगर ये जिस बिल को पास करवाना चाहता है तो वो बिल पास हो ही जाएगा। विधान परिषद पहली बार में हार्डली 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने तक उसको होल्ड कर सकता है। उसमें जो भी अमेंडमेंट करे, इसको पसंद नहीं है तो वो बिल दोबारा पास होके जाएगा और वो एज इट इज वैसे ही पास माना जाएगा जैसा विधानसभा चाहती है। तो विधानसभा जैसा चाहा वैसा बिल पास ही हो गया, तो ज्वाइंट सेशन की जरूरत ही नहीं है। विधान परिषद उतना स्ट्रांग नहीं है जितना राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। विधान परिषद को आर्टिकल 169 के तहत बना भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये कारण है कि यहां ज्वाइंट सेशन की जरूरत ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।